आज हम आप सबके बीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ला रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जारी वर्तमान काल। जारी वर्तमान काल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखिए। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज हैं। और इसका नियम देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, और अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। बस और कुछ नहीं, आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा, यही सब मिलेगा। अब आप आराम से पढ़िए, ध्यान से। आप मेरे यूट्यूब चैनल नेम उज्ज्वल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे और मेरी हौसला भी बढ़ते रहे। चलो देखते हैं सूत्र। देखिए भैया रूल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आई के साथ एम का प्रयोग। तो चलो उदाहरण देखते हैं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ आई एम का प्रयोग, तो आई एम रीडिंग हिंदी, आई एम रीडिंग हिंदी, या आई एम रीडिंग दी हिंदी। तो या दूसरा उदाहरण देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम रीडिंग दी इंग्लिश, आई एम रीडिंग दी इंग्लिश। और वह पुस्तक पढ़ा रहा है, ही इज रीडिंग दी बुक, ही इज रीडिंग दी बुक। और दूसरा उदाहरण, वह विद्यालय में जा रहे हैं, वह विद्यालय में जा रहे हैं, या वह विद्यालय जा रहे हैं, वह विद्यालय जा रहे हैं। तो अब दे बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग होता है। तो दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें ना नहीं शब्द जुड़ जाते हैं, तो इसमें ना नहीं शब्द जुड़ जाते हैं। तो इसका नियम देख लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आई के साथ आई के बाद नॉट लगा देते हैं। तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग द इंग्लिश, आई एम नॉट रीडिंग द इंग्लिश। वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है, तो ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब वह पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, वह पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो दे आर नॉट रीडिंग दी बुक, दे आर नॉट रीडिंग दी बुक। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछना, अर्थात इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर क्या शब्द से शुरू हुआ है कोई वाक्य, तो उसमें डू या डज मतलब क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, इसमें लिखी जाती है इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो वह एक वचन है, वह के साथ इज का प्रयोग होगा, इज ही रीडिंग द इंग्लिश, इज ही रीडिंग द इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है,
इज ही प्लेइंग द क्रिकेट, इज ही प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसमें अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आए तो, जैसे वह पुस्तक क्यों पढ़ा रहा है, वह पुस्तक क्यों पढ़ा रहा है, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, तो वाई इज ही रीडिंग दी बुक, वाई इज रीडिंग दी बुक, वाई इज ही रीडिंग दी बुक। वह, अब इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए बच्चों, वाई इज ही नॉट रीडिंग दी बुक या दी इंग्लिश। अगर अंग्रेजी पढ़ रहा है तो इंग्लिश, अगर पुस्तक पढ़ा तो अंग्रेजी, मतलब बुक। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो पढ़ाया हूँ उसे आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। अगर जो नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट ना सुनाई दे रही हूँ तो प्लीज़ उसे भी मैं सुधारने का प्रयास करूँगा, और आप बताएंगे तभी तो जान पाऊँगा कि हमारी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप सबको पूरी अच्छी तरह से समझा दूंगा, और आप समझने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ माय नेम उज्ज्वल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हौसला बढ़ती रहे और आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।